गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक आईएएस अधिकारी है, नाम आप देख रहे होंगे, पूजा खेड़कर के बारे में। आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे हो? आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो। तो ये सब खबर आपको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है और इन चीज़ों से क्या सीखा जाता है वो आपको सीखना है। आप अभी काफ़ी कम एज के हैं और आपको दूसरों की गलतियों से सीख लेना है ताकि आप खुद गलती ना करो। यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं, इन गलतियों को अच्छे से सीखो। सबसे पहले समझाता हूँ कि जो आप देख रहे हो, एक मैडम का पिक है, यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, नाम लिखा हुआ पूजा खेड़कर। ये पूजा खेड़कर है कौन? और अभी बहुत ज़्यादा ये समाचारों में है। आप देख लो, न्यूज़ चैनल को देख लो या हिंदू आर्टिकल उठा के देख लो, पेपर दैनिक भास्कर उठा के देख लो, भारत के जितने भी समाचार पत्र हैं इनके बारे में खबरें छप रही है। ये आपको करंट अफेयर के हिसाब से भी आपके लिए सही है और आपके जानकारी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो पूजा खेड़कर जो हैं, इन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था यूपीएससी। यूपीएससी इन्होंने क्लियर किया 2021 में, यूपीएससी क्लियर किया इन्होंने। और इनकी रैंक जो थी वो रैंक थी 821। कितनी रैंक थी? 821, यानी रैंक काफ़ी पीछे एक रैंक है इनका। और इनके बाद भी इनको क्या मिला है? आईएएस का पोस्ट मिला। इसके बाद भी जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर कोई जनरल कास्ट में आता है तो अगर टॉप 100 रैंक में है तो मुश्किल से उसको आईएएस मिल पाता है। ओबीसी में है तो 250 रैंक के आसपास होता है तो उसको मिल पाता है आईएएस। एसटी एससी में है तो 400 450 रैंक जाते जाते उसको आईएएस मिलता है। लेकिन पूजा खेड़कर आती है ओबीसी से। किससे आती है? ओबीसी से बिलोंग करती है। और ओबीसी से बिलोंग करती है, देखिएगा यहाँ पे, पूजा खेड़कर ओबीसी से बिलोंग करती है और इनको रैंक है 821। इसके बाद भी इनको मिला है आईएएस। ये सब रैंक देना काम है यूपीएससी बोर्ड का। वो रैंक को देते हैं, क्या करते हैं, आपका काम है एग्जाम देना। इनको रैंक मिला, इनका सिलेक्शन हुआ आईएएस के लिए और एक ट्रेनिंग के लिए चली गई लबासना। लबासना जो हर यूपीएससी के बच्चों का एक ख्वाब होता है कि मैं वहाँ पे ट्रेनिंग करूँ। स्वर्ग जैसा है लबासना आईएएस के बच्चों के लिए। कहा जाए तो आईएएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए वो स्वर्ग ही है, धरती का स्वर्ग आईएएस के बच्चों के लिए कौन है? लबासना। लबासना से इन्होंने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग इनकी पूरी हुई। ये साथ में इन्होंने अपना जो हलफनामा होता है यूपीएससी को इन्होंने दिया था, मैं ओबीसी से बिलोंग करती हूँ लेकिन साथ में मैं दृष्टि बाधित हूँ। दृष्टि बाधित मतलब इनके जो ये जो आंख है, इस आंख में थोड़ी कमी है, ये सही से चीजों को देख नहीं पाती, ठीक है। और थोड़ा सा ये मानसिक रूप से बीमार है। क्या है? मानसिक रूप से बीमार है। देख के तो लग रही है कि पूरी बीमार है, एकदम मॉडल जैसी लग रहा है ना। कहीं से लग रहा है मानसिक रूप से बीमार है? नहीं लग रही। और ये इन्होंने हलफनामा दिया, तो इस हलफनामा के आधार पर इनका सिलेक्शन ओबीसी में तो थी ही, ये चली गई फिजिकली जो हैंडीकैप्ट होता है उसमें चला गया। तो जब ये फिजिकली हैंडीकैप्ट हो गई इस सर्टिफिकेट के अनुसार, तो इनको आईएएस का रैंक मिला, तभी आईएएस बनी। नहीं तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं, बहुत सारे पोस्ट पे पीछे चली जाती। इस प्रकार से ये अपना ट्रेनिंग पूरा की और किसी को इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कहानी कुछ खुली है इनकी, जो इनके बिहेवियर से आई है। एक आईएएस अधिकारी का बिहेवियर क्या होना चाहिए? एक साम्य होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, अच्छा गुण वाला होना चाहिए और पब्लिक के साथ बिहेवियर क्या होना चाहिए? वेल मेंटेन। लेकिन अगर इनकी बिहेवियर की हम बात करें तो इनकी बिहेवियर पर अगर बात करोगे तो 2-4 चीज आपको देखने को मिलेगी। तो पहला चीज आपको क्या मिलेगा इनका बिहेवियर देखने का? इनको मिला महाराष्ट्र कैडर। कैडर मिलता है, समझिएगा, राज्य मिलता है कि आप किस राज्य में सेवा करोगे वो सिलेक्ट करके आपको दिया जाता है। इनको मिला महाराष्ट्र कैडर और महाराष्ट्र कैडर इनका होम कैडर, ये महाराष्ट्र की ही है, ठीक है। और महाराष्ट्र में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया पुणे। कहाँ भेजा गया? पुणे। पुणे में जो कलेक्टर ऑफिस है, कौन सा ऑफिस है?
कलेक्टर ऑफिस, उस कलेक्टर ऑफिस में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। आपको एक चीज बता देता हूं, जब किसी को ट्रेनिंग में भेजा जाता है ना, ट्रेनिंग ऑफिसर को, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होती है या होते हैं, उनको कोई भी सुविधा नहीं दी जाती। जो सुविधा होती है ना, सुविधा समझते हो, फैसिलिटी, इनको किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं दी जाती। तो नियम अनुसार इनको भी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुविधा का मतलब है इनको कार नहीं मिलेगी, इनको अपना मोहर नहीं मिलेगा, इनको अभी अपना नेम प्लेट नहीं मिलेगा, इनको राष्ट्रीय फ्लैग नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजों से इनको अभी रुकना पड़ेगा। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, जब इनको कहीं भेजा जाएगा ड्यूटी के लिए, राजपत्रित अधिकारी बन जाएंगी, तब इनको सारी फैसिलिटियां मिल जाएंगी। लेकिन ग्लैमरस हैं, ग्लैमर का तड़का लगा हुआ है, इनको दिखाना था। अब किसे दिखाना थे तो हमें पता नहीं है। इन्होंने क्या किया, अपने ज्वाइनिंग से पहले, 3 जून को इनको ज्वाइनिंग करनी थी, ज्वाइनिंग से पहले जो वहाँ पे अधिकारी थे, इनकी जूनियर जो ट्रेनिंग में रहते, इनके जो नीचे थे, उनसे इनका व्हाट्सएप चैट हुआ कि मेरे आने से पहले एक आवासीय कार्यालय हो, मेरा ठहरने का व्यवस्था हो, मेरा एक चपरासी हो, मेरी एक कार हो, नेम प्लेट हो, सारा हमें सुविधा दिया जाए। चैट हुआ। लेकिन इनको पता था कि एक आईएएस ट्रेनिंग को ये सब नहीं मिलता, और ये क्या कर रही थी, मांग रही थी। चैट भी वायरल हुआ इनका। जब ये गई, इनको ऐसा कोई सुविधा नहीं दिया गया। इन्होंने क्या किया, ये देखिए, ये ऑडी कार है, ऑडी, ये पर्सनल कार पे इन्होंने महाराष्ट्र शासन लिखवाया, जो कि ऐसा किया जाना नहीं होता। अपना पर्सनल कार पे, इस कार पे इन्होंने 2 बत्तियां लगवाई, नीली और रेड कलर की 2 बत्तियां लगवाई। क्या ये सही है? नहीं है, गलत किया, चलो कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आता है। वहां पे एक सीनियर अधिकारी है, आईएएस अधिकारी, अपने ऑफिस में नहीं थे, छुट्टी पे बाहर गए हुए थे, पुणे कलेक्टर ऑफिस का बात कर रहा हूं। उन्होंने उनके नेम प्लेट को उखाड़ कर फेंक दिया और अपना नेम प्लेट पूजा खेड़कर लगाया। उनका नेम प्लेट हटाकर फेंक दिया और अपना नेम प्लेट पूजा खेड़कर लगाया और उनके ऑफिस पे कब्जा कर लिया। ये दूसरी गलती है इनकी। जब इनका ये सब बिहेवियर देखा गया, साथ ही इन्होंने अपना स्टंप बनवाया, मुहर बनवाया, बहुत सारे काम ऐसे किए जो इनको सुविधा नहीं दिया जाना था। इसको लेकर के पुणे कलेक्टर ऑफिस से ऊपर अपील किया गया, कंप्लेन किया गया। कंप्लेन होने के बाद जब इनकी जांच होना शुरू हुआ, तो इनको ट्रांसफर करके कहीं और भेज दिया गया। तो जांच में कुछ खुलासे हुए, यही आपसे हमको बात करना। जब जांच किया गया तो पता चला कि ये महाराष्ट्र कैडर के लिए तो चुनी ही गई है, पुणे में ये काम कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है। इन्होंने अपने पद का मिसयूज किया और वो सुविधाएं खुद से जनरेट करने की कोशिश की। यहाँ पे वो दोषी हैं। लेकिन जब बात और खुली परत दर परत, तो ये पता चला कि इन्होंने जो जॉब लिया है, ये लिया है ओबीसी के अंतर्गत, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और साथ में फिजिकल हैंडीकैप्ड बोल करके। लेकिन इनके पिता का नाम है दिलीप खेड़कर। दिलीप खेड़कर, दिलीप खेड़कर भारत के एक सीनियर आईएएस अधिकारी है। और जब वो रिटायर हो गए, अभी महाराष्ट्र में एक नेता है, राजनेता है। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने चुनाव भी लड़ा एक पार्टी से, पार्टी का जिक्र मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। और उन्होंने अपना हलफनामा दिया था। जब कोई इलेक्शन लड़ता है ना, तो इलेक्शन लड़ता तो हलफनामा देता है। तो उन्होंने बताया था कि उनके पास प्रॉपर्टी है, टोटल 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसमें उन्होंने लिखा। और ओबीसी से अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तो उस परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 8 लाख से ज्यादा। अगर किसी का आय, इनकम सालाना 8 लाख से ज्यादा है, तो क्रीमी लेयर में आता है। क्रीमी लेयर फर्क करता है ऐसे बच्चों में जो वास्तविक में ओबीसी में है और गरीब हैं, उनको ओबीसी का फायदा नहीं मिलेगा। जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जिनका आमदनी 8 लाख से ज्यादा है, तो जिनके फादर के पास इतना दौलत हो, जिनके पास बहुत सारे डिटेल हैं,
10 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। 17 लाख की घड़ियां इनके पास वॉच है, 17 लाख की। कितना लाख स्क्वायर फीट में इनकी 6 दुकानें बनी हुई है। बहुत प्रॉपर्टी है इनके पास। ऐसा कहा जा रहा है कि पूजा खेड़कर के पास भी 17 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो क्रीमी लेयर में आएंगे नहीं। तो इन्होंने पहला काम किया, क्रीमी लेयर का मिसयूज किया, ये ओबीसी का नहीं ले सकती। दूसरा चीज समझिएगा, इनके ऊपर आरोप किया है। जैसे इन्होंने बोला कि मैं दृष्टि बाधित हूं और मानसिक रूप से क्या हूं, कमजोर। तो इन्होंने सर्टिफिकेट जो पहले दिया था, तो एक नियम होता है कि आप लबासना गए, आप ट्रेनिंग में गए, तो यूपीएससी बोर्ड आपकी जांच कराएगी जो आप सर्टिफिकेट आपने दिया है, ठीक है। यूपीएससी बोर्ड की तरफ से इनको 6 बार कहा गया कि एम्स जाएं, जो दिल्ली में एम्स है, एम्स में जांच कराएं अपनी दृष्टि बाधिता की, कि आप कितना % दृष्टि बाधिता है, 10%, 20%, 30%, 40%। फिजिकल हैंडीकैप में परसेंटेज होती है, आप कितने अपाहिज हो और मानसिक रूप से कितने अपाहिज हो, इसकी जांच करा करके सर्टिफिकेट सौंपे। 6 बार में ये एक बार भी एम्स नहीं गई जांच कराने के लिए, एक बार नहीं गई, एक सिंगल टाइम नहीं गई। जब एक सिंगल टाइम नहीं गई एम्स जांच कराने के लिए, बाद में इन्होंने क्या किया कि बाहर गई किसी प्राइवेट संस्थान में जांच करा करके सर्टिफिकेट सौंप दी। तो यूपीएससी जो है, यूपीएससी ने सर्टिफिकेट को मानने से मना कर दिया, शुरुआत में मना कर दिया कि नहीं हम इसको नहीं मानते। लेकिन बाद में यूपीएससी ने उसी सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लिया और इनको ट्रेनिंग ऑफिसर बना के भेज दिया। देखिए, यूपीएससी का मानदंड है कि बाहरी सर्टिफिकेट, किसी प्राइवेट सर्टिफिकेट को वहां पे मान्यता नहीं दी जाएगी। लेकिन यूपीएससी के मानदंड में भी यहाँ बदलाव हो गया। जरूर कोई ना कोई ताकतवर व्यक्ति का हाथ है, कहीं ना कहीं से कुछ हस्तक्षेप हो रहा। इसी हस्तक्षेप को लेकर बातें हो रही है कि जब इन्होंने 6 बार यूपीएससी का बातों का अवहेलना किया और यूपीएससी ने जब इनके सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया था, रद्दी के टोकरी में डाल दिया, फिर वही सर्टिफिकेट कैसे लागू हो चुका। और बाहरी सर्टिफिकेट, आंख का कौन सा बड़ा चीज है बनवाना, डॉक्टर को पैसा दिए बनवा लिए। तो यहां पे कहा जा रहा है कि सर्टिफिकेट के साथ मिसयूज किया गया। इन्होंने एक बार तो बहाना बना दिया, मुझे कोरोना हुआ है मैं नहीं जा सकती। कई बार इन्होंने बहाना बना करके सर्टिफिकेट नहीं दिया। इनकी शिकायत की गई थी, एक ट्रिब्यूनल है जिसको बोलते हैं कैट, जो आईएएस अधिकारी चुने जाते हैं, इनकी कुछ शिकायतें आती है, ये शिकायत कैट में की जाती है। तो कैट में भी इनकी शिकायत गई थी और अभी भी गई है, लेकिन इनके ऊपर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पहला चीज मुझे मिल रहा है कि ओबीसी से भी नहीं बिलोंग कर रही है। रीजन क्या है, क्रीमी लेयर से ऊपर है। दूसरा, इन्होंने जब सर्टिफिकेट देने में आनाकानी कर रही है, एम्स जाने में आनाकानी कर रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता हम मान के चले कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो। जिस प्रकार से ये ड्रेसिंग सेंस है, जिस प्रकार से ये काम कर रही है, जिस प्रकार से ये घूम रही है, या जिस प्रकार से जो इनका बिहेवियर है, तो वो कहीं भी एक आईएएस अधिकारी जो नॉर्मल होते हैं वैसा नहीं दिख रहा। क्योंकि इन्होंने ऑफिस जाने से पहले जो वहां का जूनियर स्टाफ है उनके साथ बदतमीजी की ना। तो जब ऐसे अधिकारी सर्व करेंगे पब्लिक के बीच में, तो पब्लिक को क्या समझेंगे, कीड़ा और कीड़ा मकोड़ा समझेंगे। तो इनकी गलती है ये। एक सिविल सर्वेंट को क्या होना चाहिए, एक सिविल सर्वेंट को अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। कोई भी गरीब हो, कोई भी अमीर हो, कोई भी जूनियर हो, कोई भी सीनियर हो, उसको रिस्पेक्ट देना आपका काम है। यू आर पब्लिक सर्वेंट, आप पब्लिक सर्वेंट हो, न कि आप क्या हो, तानाशाह हो। आप, एक सरकार का भी काम है पब्लिक की सेवा करना, एक आईएएस अधिकारी का काम है पब्लिक की सेवा करना। जो आईएएस अधिकारी अपने जो जूनियर स्टाफ है उसके साथ गलत बिहेव कर रही है, जो दिखावा चाहती है कि मेरा नेम प्लेट लग गया, जबकि आप अभी उसके हकदार नहीं हो, आगे जाकर ये क्या करेंगी। तो बहुत सारे सवाल इनके ऊपर उठ रहा है, जिनका नाम है पूजा खेड़कर। और ये चीजें आपके वो बताने के पीछे रीजन है कि जब आप फॉर्म भरो यूपीएससी का, तो सारी जो कॉलम्स हैं उनको सही से आपको भरना है। आपका नाम, फादर का नाम, जो भी चीजें आ रही है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर हैंडीकैप्ड हो तो कितना % हो, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए, सारे गवर्नमेंट के वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब जाकर के।
और जो यूपीएससी का कानून है, जो रूल है, वो उसके अनुसार काम होना चाहिए। अब लबासना में इनकी ट्रेनिंग हुई थी। अब लबासना में एक कमेटी बनाई गई है और लबासना की कमेटी इनके इस चीज़ों पे जांच करेगी कि आखिर इनकी गलती कहाँ है, कैसे है। अगर ये दोषी पाई जाती है तो इनका आईएएस का जो कैंडिडेचर है वो क्या किया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देश में अभी ये सबसे ज़्यादा विवादों में आई है पूजा खेड़कर। इनका बिहेवियर विवादों का कारण है। इनका यूपीएससी को अपना मेडिकल चेकअप करा करके सर्टिफिकेट नहीं देना विवादों का कारण है। इनके पास करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी क्रीमी लेयर का फायदा उठाना विवादों का कारण है। जब पद पे रहते हुए आप गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, अगर आप कर भी रहे हो तो आप इस प्रकार से महाराष्ट्र प्रशासन लिख करके अपने ऑडी पे आप नहीं चल सकते, आप बत्ती नहीं लगा सकते। पूजा खेड़कर ने इन सारे चीजों का मिसयूज किया। तो पूजा खेड़कर पे अब जांच बैठी हुई है, आगे पता चलेगा कि पूरा फर्जीवाड़ा है या क्या है। और रिपोर्ट जैसे आएगा फिर हम रिपोर्ट पे एक बार आगे आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। क्लियर है जो मैंने समझाया कि पूजा खेड़कर ने क्या किया है? ठीक है, आज इसमें इतना ही। ठीक है, थैंक यू।